सभी को जय मसीह की। इस शुभ अवसर पर, इस अच्छे टाइम में परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख में लाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज जैसे हम देख सकते हैं, आज गुरुवार है, थर्सडे है, और आज के दिन हर जगह, मोस्ट ऑफ हर जगह बहुत बारिश है। बहुत सारी तबाही भी हो चुकी है। बहुत सारे लोगों घर बेघर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ काम नहीं है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम सोच नहीं सकते, ऐसी चीज़ें हर एक के लाइफ में हो रही हैं। पर ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? मैं भी आज सुबह से थोड़ा काम किया, ये सब किया, फिर कहीं मन नहीं लग रहा, कहीं ये सब सुनकर ऐसी चीज़ें होती है। फिर कहीं हम अकेले हो, या फिर आप किसी टेंशन में हो, किसी बातों में आप हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू हमारे लाइफ में होती रहती है। पर ऐसे टाइम में कुछ भी हो समय, परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं कि आप कभी भी हो, कहीं भी हो, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। निरंतर परमेश्वर को याद करते रहो, परमेश्वर के सम्मुख में उनसे प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने मुझे वचन को पेश करने के लिए, आप लोगों के साथ कुछ वचनों को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे सुरक्षित रखा है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर अपने हर एक लोगों को आँख की पुतली के समान संभाले हैं। कुछ भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर वहाँ हाजिरा हजूर, ऐसा वो महान परमेश्वर है। एक सेकंड्स भी नहीं लगते, एक पल भी नहीं लगते, वो हमारे सामने हमारी हर एक बातों में वो एक अच्छे दोस्त बनकर, शायद उस टाइम में अच्छे दोस्त से दोस्त भी पीछे हट जाएंगे। शायद वो करना चाहते हैं, पर उनके हाथ में वो काम करने के लिए वो कुछ नहीं होगा। शायद उनके पास ताकत होगी, पर वो बेबस होकर से खड़े हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है, परंतु परमेश्वर वो ऐसा दोस्त है, वो ऐसा हमारे लाइफ में ऐसा एक पार्ट है, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा प्रेजेंट रहता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से। मैं यही कहना, आज का मेरा वचन है, जो टॉपिक है, मैं ये कहना उसमें, ये टॉपिक का ये है कि भजन संहिता जो 25 है, उसका 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। 14 जो हम वर्सेस पढ़ेंगे। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, मैं आपको इस पल में मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी उपस्थिति में आती हूँ अब्बा पिता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, हम किसी का भी परमेश्वर से कह के बुलाने वाले हैं, परंतु वो ऐसा नहीं कि इसी का नाम लेने से आए, ऐसा नहीं, परंतु वो मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। वो अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप जैसे हम बाइबल में सुनते हैं, आप उस टाइम में, उस पहले, आज से 2000 साल पहले, उससे भी पहले के पहले टाइम में परमेश्वर आप हमेशा अपने लोगों को उत्तर देने वाले, उनके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले, उनसे बातें करने वाले ऐसे महान परमेश्वर हैं। तो जो अब्राहम से बातें किया, जो मूसा से बातें किया, वही परमेश्वर आज हमसे भी बातें कर सकता है, और वो करता भी है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ परमेश्वर, मेरा वचन इस टाइम में जो भी हम यहाँ वचन शेयर करते हैं, वो सब के जीवनों में एक आशीष का कारण हो जाए। जिनका विश्वास कम हो गया है, उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। जो अब तक नहीं हुआ, जिसके लाइफ में परमेश्वर से रिलेटेड, उनके जीवन में आज अद्भुत कार्य होने जा रहा है। मैं ऐसे विश्वास करती हूँ पिता। मेरे जीवन में भी आज अद्भुत काम होने जा रहा है, मैं ऐसे विश्वास करती हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक को आशीष कीजिए पिता। इन वचनों से आप हर एक से बातें कीजिए पिता। हाँ परमेश्वर, मुझसे भी बातें कीजिए, एक नया रिलेशन दीजिए पिता। हालेलुया। आगे का सारा समय आपके हाथों में दे देते हैं। हर एक रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं। मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं।
पवित्र आत्मा जी आप ही चलाइए, आप ही अगुवाई कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की एक बार फिर से। और मेरा ये टॉपिक है आज के भेद को वही यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और अपनी वाचा उन पर वो प्रकट करता है। आज लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। या फिर कोई ऐसे कहता है कि मेरे घर में ऐसी जगह नहीं है, ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे मैं प्रार्थना कर सकूँ, मेरा घर बहुत छोटा है। या फिर बहुत सारे लोग जैसे अब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे काम में एनी टाइम बिज़ी रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है ऐसे, और वो परमेश्वर से बातें नहीं कर पाते, और यदि वो बातें करना भी चाहते हैं तो भी उनका मन नहीं लगता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। डरना मतलब क्या है? किसी से डर जाना, छुप जाना, या फिर वो आ गया है सिर्फ वो जिस टाइम में आया तभी उसके सामने काम करना, ऐसा होता है क्या? या फिर हम अभी उल्टे सीधे कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे लाइक छोटे बच्चे लोग हैं मस्ती कर रहे हैं कुछ, इतने में अचानक में अगर टीचर्स आ जाते हैं तो वो डर जाते हैं और अच्छे से बैठ जाते हैं, यानी उससे पहले वो बुरा काम मतलब कुछ बातें, बहुत सारी बातें कर रहे थे, अपने होमवर्क नहीं कर रहे थे, अपने काम नहीं कर रहे थे, जो लिखने के लिए दिया है, चुप रहने के लिए बोला गया है, वो नहीं कर रहे थे। वो है डरना। पर यहाँ पे क्या कहता है? और वो लोग जब डरते हैं, जैसे बच्चे लोग हैं या फिर कोई भी है, अगर डरते हैं तो क्या वो होशियार होते हैं? डरना मीन्स क्या है? डरना, हमेशा डरना। डरना मतलब अगर मैं कहूँ तो सिर्फ डरना ही नहीं, डरना तो है, उसको मान के भी डरना है। चलो एक साइड में ऐसे ले लेती हूँ कि डरना है, ठीक है, सिर्फ डर के मारे काम कर दिए, कुछ मान लिया बातों को, ऐसा भी अगर हम करते हैं, मैं करती हूँ, तो भी वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो आशीष ना करे। पर डरने का मतलब क्या है? डरना क्यों चाहिए हमें? क्यों हमें किसी से कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना जो हमेशा ही डरते हैं, कोई व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता, उसके साथ वहाँ पे नहीं रहता, फिर भी कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई बीमारी ऐसे रहती है कि वो उस बातों को याद करके डरते रहता है ना, ऐसा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं हमारी लाइफ में, और किसी को ऐसी बीमारी ऐसे बहुत, पर वो लोग डरते रहते ना होते हुए भी, उस व्यक्ति के ना होते हुए भी वो डरते रहते हैं। पर हम मसीह जीवन के लिए डरना क्या है? मसीह के लाइफ में डरना क्या है? अगर मैं कहूँ, हम बड़े लोग हैं, हम सारे बच्चे लोग हैं, या फिर मम्मी पापा का जब आदर करते, जब वो आ जाते हैं, उनको हर हाल में हम मानते हैं ना, वो पापा हैं, वो मम्मी है, उनकी बात को हाँ बोल दिए तो हाँ, अगर पापा ने हाँ बोल दिया यही करना है तो करना है, भले ही कुछ भी हो। क्यों? मुझे उनसे डर लगता है ऐसा। परंतु हमें मसीह लाइफ में कैसे डरना है? यहाँ पे वो भेदों को प्रकट करता है, वो उसी से ही बात करता है। क्या? कब डरना? चर्च में तो सभी डरते हैं, चर्च में तो बहुत ही अच्छे से लोग उसका आदर करते हैं, सिर्फ परमेश्वर का ही नहीं आदर करते हैं, वहाँ तो लोग इंसानों का भी बहुत ही प्यार से, जी प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हो, ऐसे इतना एक लगाव जैसा एक बातों को बताते हैं। पर जैसे ही बाहर जाते हैं वो सब भूल जाते हैं, वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, बाजू से ही वो जाते रहेंगे तो भी वो उन्हें नहीं जानते कि क्या आप ही हो क्या, ऐसा करके। और अगर बाई चांस मिल गया और कभी देख लिया तो वो तो साइड से निकल लेंगे, ऐसा भी हो जाता है। या फिर हम कभी कभी देखते हैं साइड से नहीं भी निकलते हैं, या फिर उनको वो नहीं करते तो ठीक है अभी मैं जाता हूँ, मुझे काम है, ऐसा करके फटाफट चले जाते हैं। मतलब उतना हम उनको आदर नहीं देते हैं जैसे हम चर्च में एकदम लगाव के साथ, एकदम रिस्पेक्ट के साथ पूछते, उस तरीके का हमारा हाव भाव वहाँ नहीं रहता। क्यों? ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हम वहाँ दिखाते हैं कि हम आपसे इस तरीके से रहते हैं, पर बाहर क्या हो जाता है, बाहर सब नहीं देखते ना, बाहर हमें किसी का रिस्पेक्ट का नहीं पड़ा होता ना कि शायद वहाँ कौन हमें देखेगा हम कैसे बात कर रहे हैं। और चर्च में तो सब हमें जानते हैं, अच्छे तरीके से मानते हैं कि हाँ ये तो बहुत ऊंचा है, ऊंचा मतलब बहुत अच्छे घर से है, अरे ये तो वचन को बांटता है, ये तो एक पास्टर है, ये तो एक अच्छी लड़की है, ऐसा करके लोगों के मन में हमारा एक इमेज बनी है ना, इसलिए फिर हम ऐसे रहते हैं। पर बाहर क्या हो जाता है, बाहर कोई देखने वाला नहीं होता, तो हम वहाँ डरते नहीं हैं। परंतु परमेश्वर क्या कहता है, कहते हैं कलाम यहाँ क्या कहती है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। परमेश्वर उस पर अपना भेद प्रकट करता है। हमें डरना क्या है, डरने का मतलब हमेशा ऐसे डरते रहना, ऐसे कांपते रहना, ऐसा नहीं। पर क्या है, जब भी हम जहाँ भी रहें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बुरे काम मत करना, तू गाली मत बोलना, बुरे बातों को अपशब्द को अपने मुंह से नहीं निकालना है, अपने अंदर के हर एक दुर्गुणों को निकाल देना है, हमें एक दूसरे का आदर करना है। यीशु मसीह को हम मानते हैं तो यीशु मसीह को बाहर भी उन्हीं को ही मानना है। ये नहीं कि चर्च में हमारा परमेश्वर कोई और है तो बाहर कोई और है, ऐसा करके नहीं मानना है। परमेश्वर ने बोला है तो वैसे ही हम बाहर भी करते हैं। हमारा स्वभाव जो चर्च में है वही स्वभाव बाहर भी है। मतलब हर जगह हम परमेश्वर का आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे आपको हर जगह वो क्या करता है, देखता है। और क्या है, डरने वाली बात क्या है, और चीज़ डरना और उसका आदर भी करना। कब डर हो जाए, शमूएल की पुस्तक में ये भी लिखा है कि प्रार्थना ना करना वो भी एक क्या है, पाप है। अब देखो, यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो वो पाप हो जाता है, तो पाप होगा, हमसे गलती हुई तो हमें सज़ा मिलेगी, राइट। तो ये हम उससे डरना है। फिर ये भी एक डरने वाली बात हुई ना। और सिर्फ डरना ही नहीं है, हमें आदर भी करना है। उसका डर रहना चाहिए कि अगर मैं वचन नहीं आज पढ़ता हूँ तो परमेश्वर को कैसा लगेगा, उसे बुरा ना लग जाए, इसका डर होना चाहिए। मैं समय पे मुझे प्रार्थना करना है, उससे प्रार्थना करना ही है। ऐसा नहीं कि आज मैं बिज़ी था तो आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। उसका डर भय होना है। क्या डर होना है कि नहीं प्रार्थना करना है, यानी करना है, वो परमेश्वर है, मुझे उसका आदर करना है। सिर्फ नाम का मुझे उसका भय नहीं मानना है कि अरे परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी है। पहले के टाइम में इतना लोग डरते थे क्या, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी भयंकर थी कि जब परमेश्वर वहाँ पे आते थे तो वो एक अग्नि के रूप में, वो सारे लोग उसकी पवित्रता की वजह से, वो इतना पवित्र परमेश्वर कि उसके सामने कोई जा नहीं सकता, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में कोई नहीं जा सकता। अगर जाता है तो वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर उसमें कुछ नहीं उनको करते। पर परमेश्वर पवित्र है और हमारे में अपवित्रता की वजह से, हमारे कामों की वजह से हम वहाँ पे ठहर नहीं सकते और वो लोग क्या भस्म हो जाते थे, ऐसा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। इसलिए लोग पहले डरते थे। पर आज देखो वो परमेश्वर कैसा हो गया, बहुत ही प्यारा हो गया, वह अनुग्रहकारी हो गया। वो आज हमने परमेश्वर को ये कह दिया कि आज मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, परमेश्वर मैं ऐसा हूँ, आज मैं बहुत बीमार हूँ, परमेश्वर आज मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं आज नहीं कर सकता। तो परमेश्वर भी बहुत प्यारा है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। परमेश्वर तब हमें भस्म नहीं करता, परमेश्वर अपने क्रोध को नहीं दिखाता। बस हम उसकी इस बातों की वजह से, उसके इस स्वभाव की वजह से हम क्या हो गए हैं, हमने उसका डर ही छोड़ दिया है कि क्या हो जाएगा, कल प्रार्थना कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, मन में तो आदर है ना, मैं मन में तो थोड़ा सा किया ना प्रार्थना, थोड़ी सी किया ना, मैंने की प्रार्थना ना, तो क्या है, चलेगा, परमेश्वर तो जानते हैं ना मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जन लोग, मैं सिर्फ आपको ही नहीं कह रही हूँ, ये मैं खुद पे भी लागू पड़ता है। हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि हम कहीं ना कहीं ऐसा हो जाते हैं। पर
उसके लिए परमेश्वर ने क्यों कहा है, क्यों उससे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ऐसे ना हो जाए, परमेश्वर का भय मानना छोड़ दे, या जो हम नहीं मानते हैं, ये सबसे बचने के लिए हमें क्या करना है। इसलिए परमेश्वर हमें कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हमें उसकी उपस्थिति में जाना है, तब हम उसका डर भय हमारे लाइफ में बना रह सकता है। नहीं तो वो शायद आज आके हमें प्रकट भी हो जाए ना, तो भी शायद मुझे लगता है कि हम नहीं मानेंगे उसका भय। हाँ, शायद वो आज हमें मार डालने के लिए आए ना, तो ही शायद मुझे लगता है हम उसका भय मान सकते हैं। नहीं तो कुछ लाइफ में इतना ख़राब हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, हम नहीं मान सकते। क्योंकि वचन में भी ऐसा लिखा है ना कि अगर हम ये करेंगे तो ये श्राप तक आएगा, ये सब। पर ये कोई नहीं मानता, कुछ नहीं होगा। सब कहते हैं कुछ नहीं होगा। अब देखो ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा सारी यंग पीढ़ी लोग, और हम खुद भी ऐसे कहीं ना कहीं हम बुरे कामों में फंस जाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर माफ़ी मांग लेते, फिर से चलते, फिर से वही बुरे काम फिर से करते हैं, पर उसको सीरियस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो ऐसा परमेश्वर हमें जल्दी से आके दंड नहीं दे देता ना, इसीलिए। और सोचते क्या है, परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, आज नहीं तो कल कर लूँगा, ऐसे सोचते हैं। परंतु नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, ना ही आपको करना है, ना ही मुझे करना है। इसलिए अगर मैं इसमें ना फंसूँ, मैं उसका भय मानूँ, उसकी बातों को मुझे सुनना है, तो आज क्यों हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया है, आज क्यों मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है परमेश्वर में, क्यों मैं दूसरी बातों में उलझा हुआ हूँ, क्यों मैं आज ये बातों को करने चाहता हूँ, अच्छी बातों को करना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, पर क्यों नहीं होता। क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो पहले दिन से उस टाइम में हमने मिस किया, फिर थोड़ा मिस किया, फिर आज 2 दिन 3 दिन ऐसे संगति में हम लग गए, अच्छे दोस्तों के साथ चले गए, कहीं काम में ज़्यादा ही बिजी हो गए, कहीं ना कहीं हम अपने ही काम में बिजी हो गए, कहीं कुछ देखने में बिजी हो गए, हमें पता ही नहीं चला ये कब बुराई हमारे अंदर आ गई। और वो बुराई जैसा भी नहीं है, पर वो हमारे अंदर आने की वजह से, हमें उसकी आदत लगने की वजह से हम कब परमेश्वर से दूर होने लगे वही हमें नहीं पता है। पर जब हमें भी जैसे हम नई गाड़ी को लेते हैं, सिर्फ गाड़ी नई है, वो एनी टाइम नई नहीं रह सकती है, उसका भी कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसको भी कुछ ठीक करना पड़ता है, उसको भी हर दिन हर महीनों में उसका मेंटेनेंस करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ता है, उसको सर्विस में लगाना पड़ता है। क्यों? ताकि वो जैसे चल रही है अच्छी चलती रहे ना। तो वैसे ही हमारा लाइफ आज बेस्ट है, हम प्रार्थना में एकदम दृढ़ हैं, तो मैं ये कोई श्योरिटी नहीं दे सकती कि आप हमेशा रहोगे। हाँ, तब श्योरिटी ज़रूर दे सकती हूँ यदि जब आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, आप हमेशा बाइबल रेगुलरली अपने टाइम टू टाइम पे पढ़ो, आप उसकी उपस्थिति में हमेशा जाते रहो, स्तुति आराधना प्रार्थना वचन में उसकी संगति में हमेशा बने रहो, तो ही आप जा सकते हो, तो ही आप बने रह सकते हो, तभी आपकी लाइफ की गाड़ी चल सकती है, तभी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, तभी आपके अंदर की आग बुझ नहीं सकती, और तभी परमेश्वर आप अपने भेदों को मुझ पर प्रकट कर सकते हैं, जब हम अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं, जब हम उससे सर्विस करते हैं। और वो सर्विस कब होता है? जब हम हमेशा वचन पढ़ेंगे, जब हमेशा स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, संगति में जाएंगे, तभी हो सकता है। इसलिए तो परमेश्वर ने बातों को कहा है, संगति करना है, रोटी तोड़ना है, ऐसे बहुत सारी बातों को जो हमने बाइबल में सीखा है, जानते भी हैं हम सब, मोस्ट ऑफ सारे लोग जानते हैं, क्योंकि ये सब चर्च में होते रहता है, पास्टर्स लोग बताते हैं। क्यों वो बताते हैं? उनको ये सब करने से क्या मिलेगा? क्या उनको आलस नहीं आती? क्या उनके पास अब बस यही काम रह गया है? क्या वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी परमेश्वर का आदर करते हैं, वो भी परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि एक दिन ये सारी चीज़ों का हिसाब होगा। और वो आज ये सब काम करके उस दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, जब उसका जब हमने आज उसका डर भय माना है,
तो उस दिन जब वो परमेश्वर हमारे ऊपर न्याय करने आएंगे तब हम डर नहीं पर निश्चिंत अपने लाइक एक बेटा अपने पिता के सामने कितना बिंदास खड़ा रहता है, वैसे ही हम खड़े रहेंगे। जब हम आज अच्छा करेंगे तो कल हम अच्छा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आप सभी लोग परमेश्वर के भेदों को जानना चाहते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बातें किया, जैसे परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, वैसे सेम टू सेम उससे बढ़कर आपसे बातें कर सकता है, मुझसे बातें कर सकता है। मैंने जब ये वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने इस बातों को मुझे भी, यस, डर कहाँ मैं मानूँ, कैसे मानूँ, इस बातों को मेरे अंदर भी होने लगा। सो परमेश्वर ने ये बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे तुरंत ही कहा। सो मैं आप लोगों के सामने आई। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आपका लाइफ कैसे भी हो वो सब मत सोचो, कौन क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, पर इतना करो तब जाके आपकी गाड़ी अपने आप पटरी पर आ जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा किसी के पास जाके समझाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होता है फिर भी करो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि क्या, शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा बलवंत है। वो हमेशा के लिए आपको पवित्र आत्मा दे के गया है। वो हाजरा हजूर परमेश्वर है। जब आप अपने पापों को मानकर अपनी प्रार्थना नहीं किया वो भी पाप है। इसलिए हम कहीं नहीं कह सकते कि हमने पाप नहीं किया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गए, ये भी पाप है। हम आज पूरा दिन परमेश्वर से बात ही नहीं किए, बाइबल ही नहीं पढ़े, ये भी पाप है। इसलिए हमारी क्षण क्षण में हमसे पाप हो जाता, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए अपने पापों को, अब ज़रूरी नहीं कोई बड़ा पाप, पर कुछ भी पाप हुआ आप उससे सबसे पहले अपने आप को उसके लहू से धोइए और उसके करीब जाइए, उसके साथ समय बिताइए। दुनिया की बातों को जानने से भी ज़्यादा, लोगों की हेल्प करने से भी ज़्यादा, आप आज के लाइफ में लोग मिनिस्ट्री के लिए भाग सकते हैं, बहुत स्तुति सॉन्ग गा सकते हैं सबके सामने, लोगों की हेल्प करने भी जा सकते हैं, पर जब उनको अकेले में स्तुति गान करने के लिए बोलो, प्रार्थना करने के लिए बोलो, अकेले में वचन को पढ़ने के लिए बोलो, ये चीज़ उनके लिए अकेले में नहीं हो सकता। और यही है जो हमारी लाइफ को खाली करती जाती है और धीरे धीरे हम ठंडे पड़ते जाते हैं। जब आप अकेले में कोठरी बंद कर, तो अपने द्वार को बंद कर, हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रार्थना से रिलेटेड। देखो परमेश्वर क्यों बोला, नहीं तो क्या परमेश्वर ये नहीं कह सकते कि तू जा प्रचार कर। हम तो ये भी सोचते हैं ना कि नहीं, मैं तो बहुत प्रचार कर रहा हूँ, यही है मेरा काम, यही मैं करता रहूँगा, पर खुद को भी भरना पड़ेगा ना। आपके ही अंदर कुछ भरा नहीं रहेगा, आपके अंदर ही परमेश्वर की अगर उपस्थिति नहीं, फीलिंग, आपने कभी परमेश्वर का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा, परमेश्वर ही आपसे बातें नहीं किया होगा, तो आप परमेश्वर को क्या बता सकते हैं, कैसे होगा। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, मत्ती के 6वें अध्याय में 5वें कलम से हम पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। सामने बात, लोगों को वचन बांटते हैं, लोगों को बोलते हैं, वो उनका प्रतिफल सामने है, क्योंकि वो कर रहे हैं, वो तो सामने ही है। पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उन्हें बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकताएं हैं। जब परमेश्वर जानते हैं तो भी वो हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों बोलते हैं। फिर ये भी कहा गया है कि
तू अन्य जातियों के समान बकबक प्रार्थना मत कर, फालतू की प्रार्थना नहीं। एक पिता अपने बेटे से क्या, आज दिन भर आप अपने कोई आपका अच्छा फ्रेंड होगा, आप उससे अपनी बातें दिन भर की शेयर करते, तो वैसे ही परमेश्वर से आप अपनी हर एक दिल की हर एक बात, अपनी कमी घटियों को बोल दीजिए। आपको क्या चाहिए इन फ्यूचर में परमेश्वर के साथ चलने के लिए, आपको क्या चाहिए, आपको कैसे चलना है। परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, परमेश्वर की महिमा को कीजिए। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मुझे आपकी उपस्थिति, इस दुनिया के ज्ञान की नहीं, लोगों की नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है पिता। ऐसे कहकर आप प्रार्थना कीजिए। ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी, जैसे हर एक पास्टर लोग बोलते हैं, मैंने अब तक सुना है और उन्हें से जाना भी है कि सब लोग बताते हैं कि लंबी चौड़ी लिस्ट, हम ऐसे राशन की लिस्ट बताते हैं, अपना घर का बिल बताते हैं, वैसे नहीं, अपनी पर्सनल बातें कीजिए। आज आप पूरे दिन में कैसे रहे, आपने परमेश्वर के लिए आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने पर्सनल बातों को उनसे कीजिए, उसकी बड़ाई कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, अपनी हर एक बातों को उसे शेयर कीजिए। एक पिता के समान, एक बच्चे के समान अपनी मम्मा को, एक बेटा जो कुछ भी चाहिए वो सब बोल देता है, वैसे ही और भी वो चीज़ जो उसको सबसे अधिक प्यारी हो, जो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। बाकी सारे तो चीज़ उसको मिलते रहती है, पर आपका पर्सनल चीज़, परमेश्वर के राज्य में आपका पर्सनल क्या है वो उससे मांगिए। परमेश्वर की अभिषेक को मांगिए। परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए अपने उस खोए हुए उस विश्वास को मांगिए, उस प्यार को मांगिए। परमेश्वर से बोलिए कि मैं आपको चाहता हूँ परमेश्वर, मैं आपके अभिषेक को चाहता हूँ। जो अभिषेक आपने मूसा को दिया, एलिया को दिया, वैसे मुझे भी दीजिए पिता। ऐसे करके आप उससे बातें तो कीजिए। वो आपकी सारी ज़रूरतें, आपको खाना पीना रहना, ये सब, ये आपकी ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको देगा ही। वो उसके लिए तो ये सारी आशीषों को तो पहले से दे चुका है। पर आप इस चीज़ों को मांगिए जो सबसे ज़्यादा, और जो परमेश्वर और आप में जो उसे जोड़े रहता है, जो मजबूत करता है, जो मसीह लाइफ को बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तब वो अपने रेवलेशन को, अपनी गुप्त बातों को आप पे प्रकट करेगा। वो वैसे ही बातें करेगा जैसे वो मूसा से बातें किया, वो वैसे ही बातें करेगा जब वो एलिया के टाइम में बातें किया था। आप सोच नहीं सकते। मैं भी बहुत सारी परेशानी में गुजरी। हर एक के लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है सबका, बहुत ख़राब समय भी होता है, पर उस टाइम में आप सबको पुकार के देखें, कोई नहीं आएगा सिवाय परमेश्वर के। ऐसे हर टाइम में परमेश्वर को आप पुकारिए। सिर्फ खराब बातों के लिए ही आप उससे हेल्प मांगने के लिए मत जाइए, पर परमेश्वर से बहुत टाइम तक उसे धन्यवाद करते रहिए। उसे बोलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसे अपनी बातों को, उसे दिल की बातों को आप शेयर तो करिए। वो आपको बहुत सारी चीज़ों से भर देगा, आप सोच नहीं सकते। ऐसे परमेश्वर से भेदों को जानिए। वो चाहता है कि आप उससे बातें करें, वो चाहता है कि आज आप उसके करीब आ जाएं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस वचन को आपको देने के लिए सहायता किया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डेफिनेटली परमेश्वर आज इन दिनों में बहुत सारे लोगों को खड़ा करने चाह रहा है। इस आपके लाइफ में कुछ भी पाप हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए, उसे भूल जाइए और परमेश्वर में दृढ़ हो जाइए। आज ही के आज अपने आप को लहू में, अपने परमेश्वर के लहू से धो दीजिए। उस सारे पापों की जड़ों को काट दीजिए जो आपको परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर के करीब आ जाइए और परमेश्वर के लिए खड़े हो जाइए। वो आपको ऐसे ऐसी बातों को बताएगा कि आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर का अभिषेक में बढ़ जाइए, बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में। परमेश्वर चाहता है वो चाहता है कि आप लोग खड़े हो जाओ। उसे बहुत ज़रूरत है, आपकी मेरी ज़रूरत है, क्योंकि हम सब उसके हाथों की बनाई हुई रचना है, उसके हाथ में है। वो चाहता है कि आपको लेकर, मुझे लेकर बहुत बड़े काम को करना है उसे। हम सोच नहीं सकते इतने बड़े काम को, इतने बड़े अचंभित काम को करने वाला है वो। डेफिनेटली मैं विश्वास के साथ और परमेश्वर को
देखते हुए, परमेश्वर को मानते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को कहती हूँ पक्का वो आपसे बात करेंगे। आप उसके करीब जाइए, सब बातों को दूर कीजिए जो परमेश्वर से आपको दूर करता है। अधिक से अधिक टाइम सबको आप सब देते हैं। बिजनेस से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे छोटे से छोटा कोई भी, एक प्यून की नौकरी करने वाला या फिर एक झाड़ू पोछा करने वाला हो, कोई भी हो, उसके पास टाइम होता ही है। एक्चुअली वो दूसरी चीज़ों के लिए टाइम दे देता है, बाकी ऐसी सारी चीज़ों के लिए वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है नहीं, हमें टाइम निकालना पड़ता है। किसी के पास टाइम नहीं होता। परमेश्वर के लिए ज़रूर टाइम निकालिए, तभी आप आशीषित होंगे। तभी आप सबसे लोगों में आप सब कुछ, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो सब कुछ परमेश्वर देंगे। पर कब? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। एक बार आके तो देखें, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। लोग आपको देख के अचंभित हो जाएंगे। वो कब? जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप परमेश्वर के करीब आइए। परमेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे एनकाउंटर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप सभी लोग डेफिनेटली आशीषित हुए हैं इस वचन से, मैं ऐसे विश्वास करती हूँ, और आशीषित होते भी रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। परमेश्वर ने मुझे इस वचन को देने के लिए सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक को परमेश्वर अपने पंखों तले छुपा कर रखे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति सदा आपके साथ रहे। परमेश्वर आप सभी को अपनी पवित्र आत्मा से भरते ही जाए और आपको बढ़ाते ही जाए। हर एक को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष देंगे, मैं ऐसे विश्वास करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह का पूरे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये वचन देने के लिए सहायता किया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में ऐसे ही आप सब लोग बढ़ते जाइए। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।